नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के संचार के बारे में। सूर्य ग्रह दिनांक 15 मई से जो है संचार कर रहे हैं मेष से वृषभ राशि में। 15 मई 2022 को सूर्य देव वृषभ राशि से संचार शुरू कर देंगे। अभी तक वो मेष राशि से संचार कर रहे थे। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, परंतु मेष राशि में पहले से ही राहु संचार कर रहे थे। राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाते हैं और पीछे लगाया भी है। आपने जैसे मैंने बताया था, सुना भी होगा कि जब अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगा था, उसके बाद से कुछ घटनाएं जो है अप्रिय घटनाएं घटी हैं, जिसमें कि वायरल डिजीज का बढ़ना, अप्राकृतिक घटनाएं का संसार में आना और जो है संसार के मुखियाओं पे विपदा आना आदि आदि। और जिसकी भी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं वहाँ भी वो ऐसा ही असर दिखाते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि वृषभ राशि में सूर्य संचार करेंगे। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं सूर्य का, अपना कृत्तिका, चंद्रमा का नक्षत्र और रोहिणी, और इसी तरह से मंगल का नक्षत्र मृगशिरा। अतः यानी तीनों जो नक्षत्र हैं सूर्य के, ये अपने मित्र ग्रहों के ही नक्षत्र हैं, जिनके थ्रू सूर्य संचार करेंगे। अब सूर्य देव जो है उनकी डिस्क्रिप्शन बताऊं कि वो ब्रह्मांड में जो है राजा है, किंग है। सबसे इम्पोर्टेंट कोई ग्रह है तो पहला सूर्य है। सभी ग्रह उनके बाहर को जो है घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। और सूर्य देव जो है टॉरस राशि में आने से जब संचार करेंगे, जिसके कि मालिक शुक्र हैं, टॉरस राशि के, वृषभ राशि के। और वृषभ राशि जो है वो एक स्थायी तत्व यानी कि भूमि तत्व राशि है और स्टेबल। सूर्य देव जो है यहाँ अगर आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे देंगे। यहाँ न राहु का कोई डर है, न वहाँ उनको कोई शनि देव जो है आस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बुरे ग्रहों से सूर्य देव परे होकर संचार करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। सूर्य देव वृषभ राशि में जब संचार करेंगे तो वो ज्यों-ज्यों संचार शुरू होगा तो राशि वाइज जिनकी कुंडली में भी अच्छे बैठे हैं और राशि वाइज भी चंद्र कुंडली से संचार अगर ठीक है तो आप अगर कहीं सरकारी नौकरी में है तो उच्च पदासीन होंगे। अगर आपका कोई काम बनना अधूरा है, अगर आप सरकारी नौकरी की चाह में हैं तो नौकरी मिलने के आसार होंगे। इसी तरह से सूर्य देव जो है आपके घर में अगर सही ढंग से सूर्य हैं तो पिता के साथ संबंध ठीक रहते हैं। पिता को भी सूर्य घर में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिस में सुपीरियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिस के मुखिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से देश दुनिया में मुखिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य देव ब्रह्मांड में राजा के रूप में संचार करते हैं, यानी उनको किंग का दर्जा दिया गया है।
एस्ट्रोलॉजी में उनको आत्मा का दर्जा दिया गया है। और इसी तरह से सूर्य देव जो है अग्नि तत्व प्लैनेट, सिंह राशि अग्नि तत्व राशि के मालिक है। और सूर्य ग्रह जब टॉरस राशि से संचार करेंगे और आपकी कुंडली में सूर्य जैसे मैंने बताया सही बैठे हैं, अभी मैं बताऊंगा राशि वाइज भी, तो आपको व्यापार में, नौकरी में और प्रमोशन में, अगर आप अच्छी पोस्टिंग लेना चाहते हैं, अच्छे यानी सरकार में पदासीन होना चाहते हैं, उच्च पदासीन, इसी तरह से राजनीति में हैं, तो आप अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। और अब मैं शरीर के बारे में, मेडिकल के बारे में बात करूं, तो सूर्य देव हड्डियों को डील करते हैं। आपके विटामिन डी जो आता है वो सूर्य देव से ही आता है। इसी तरह से रक्त संचार में, पेट की जितनी भी बीमारियां या पेट से संबंधित जितने भी फायदे, उनमें भी सूर्य का रोल होता है। इसी तरह से हेड, सर के लिए, उसी तरह से आँखों के लिए रोशनी, सूर्य देव वहाँ भी अपना रोल अदा करते हैं। ये मेडिकल लाइन से, यानी कि अगर आपके सूर्य अच्छे हैं तो ये चीज़ें भी अच्छी हैं, ये अच्छी होंगी सूर्य देव संचार के दौरान। और अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में सही नहीं है तो यूँ समझिए कि फिर रेमेडीज की आवश्यकता है। सूर्य देव इसके अलावा जितने भी संसार में अप्राकृतिक सिस्टम पैदा होते हैं वो सूर्य देव के ऊपर विपताएं आने से होते हैं, जैसे ग्रहण वगैरह लगने से। इसी तरह से जितनी भी संसार में अच्छी बातें होती हैं, राजयोग से लेके व्यापार योग तक, देश प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो भी सूर्य की अच्छाई से ही होते हैं ये फायदे भी। अब मैं बात करूंगा सूर्य देव का राशि वाइज। मेष राशि में सूर्य देव सेकंड हाउस से गुजर रहे 15 मई से, तो आपको धन भाव से, आपकी आमदनी के भाव से, प्राइमरी एजुकेशन, आपकी वाणी से जितना आप ठीक रहेंगे उतना ही सूर्य आपको फायदा करेंगे। उसी तरह से सूर्य देव टॉरस राशि जहाँ से संचार कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी और इसके साथ साथ आपके नौकरी वगैरह में, व्यापार में फायदा करेंगे। सूर्य देव बात करूं मिथुन राशि की, तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। भागा दौड़ ज़्यादा, चिंताएं ज़्यादा, नींद में परेशानी और परेशानियां, चिंताएं बढ़ेंगी तो नींद में भी परेशानी आएगी। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो साथ में आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कर्क राशि है, वहाँ भी सूर्य देव जो है आपके लाभ स्थान से गुजरेंगे, मित्रों के घर से गुजरेंगे, उच्च पदासीन लोगों से आपकी मुलाकात होगी, आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कर्मानुसार सूर्य देव जो चाल चलते हैं तो कर्मों से, वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य सही होंगे तो, कुंडली में सूर्य सही नहीं है तो संसार में फिर वो इतना फायदा नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से बात करें सिंह राशि, जो कि सूर्य देव की अपनी राशि है, आपको नौकरी वगैरह के आसार बन रहे हैं तो आपको मिलने के आसार हैं। आपके व्यापार वगैरह में कोई
दिक्कत आ रही है तो उसकी बढ़ोतरी में आसार हैं। और इसके साथ साथ आप कोई अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे आसार हैं, अगर बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी सूर्य ठीक हो और साथ में आपके एफर्ट सही हो। इसके बाद बात करें कन्या राशि वर्गो, जो कि बुध की राशि है। बुध जो है सूर्य के साथ ही टॉरस वृषभ राशि से संचार कर रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग से, और नवम भाव से आपके संचार कर रहे हैं। नवम भाव जो है वो धर्म का भी है, पिता का भी है, और यहाँ से जब सूर्य देव संचार करेंगे तो आप अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे तो फायदा होगा, धार्मिक रहेंगे तो फायदा होगा, लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो ही कुछ ले पाएंगे। इसके बाद बात करें तुला राशि की, तो सूर्य देव आपके अष्टम भाव से गुजर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप कहीं नौकरी पेशा उच्च पदासीन हैं तो आप हर रोज़ सुन रहे हैं, उसी तरह से आप संभल के चलेंगे तो ही ठीक रहेंगे। इसके अलावा अपने सुपीरियर्स के साथ मनमुटाव हो सकता है, पिता के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो आप ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी रखने और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। राजनीति में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आँख और कान खोल के चलेंगे तभी फायदा होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य देव आपके सप्तम भाव से संचार करेंगे। शादी विवाह का मामला या व्यापार का, बिजनेस का, सरकारी नौकरी का कोई मामला है तो उसमें आपकी मदद होगी, बशर्ते कि आपकी मेहनत और आपकी कुंडली में सूर्य सही हो। इसके अलावा सूर्य देव जो है वो एक गर्म तत्व प्लैनेट है, तो आपको अपनी वाणी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। सूर्य देव की बात करें धनु राशि से, आपके छठे भाव से गुजरेंगे, 6th हाउस से। कंपटीशन तेज होगा, तेज कंपटीशन में मेहनत ज़्यादा होगी तभी आप सक्सेस ले पाएंगे, मगर दुश्मनों को आप सुप्रेस करेंगे, दुश्मनों पे हावी होंगे, और जितनी कोशिश हो आप मेहनत करें और आंख और कान खोल के चलेंगे तभी कुछ ले पाएंगे। बात करें मकर राशि की, सूर्य देव आपके पंचम भाव से गुजरेंगे। एजुकेशन में फ़ायदा करेंगे, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं आप। अगर कहीं एडमिशन वगैरह का चक्कर है तो उसमें फ़ायदा करेंगे, बशर्ते की कुंडली में भी सही हो। आपकी औलाद का घर भी यही है, तो आप अपनी औलाद को आशीर्वाद दें, उतना ही उन पे ध्यान करें तो वो ताकि आगे बढ़ सकें। अब बात करें कुंभ राशि की, तो सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी, भूमि भवन वाहन का भी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, फल कम मिलने की आशा है, तो मेहनत ज़्यादा ही करें और साथ में सूर्य की रेमेडीज़ भी करनी होगी। इसी तरह से बात करें मीन राशि की, तो छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, छोटे बहन भाइयों से भी आपके संबंध अगर ठीक नहीं चल रहे तो उनमें भी सुधार होने की संभावना है, और अगर आप राजनीति और सरकारी नौकरी, उच्च पदासीन वगैरह मुखिया हैं कहीं, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, व्यापार में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये रहा राशियों का। अब मैं बताऊं आपको कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं ऐसे समय में ज़रूर। सूर्य एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो संचार के दौरान आपको फ़ायदा भी देंगे या नुकसान भी करेंगे, दोनों बातें हैं, तो ऐसे में फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मेरे विचार से ये वीडियो मैंने जो कहा है आप समझ गए हैं सारी बातें,
उसी हिसाब से कार्रवाई करें और रेमेडीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अतः आप इन पे ध्यान दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।